आज का टॉपिक है सूफी काव्य धारा। प्रेमाख्यानक सूफी काव्य धारा को आज स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सभी से नम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे की वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूफी काव्य धारा। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के जिन कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र आधार मानकर काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहा तथा रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा कहा। अगर क्वेश्चन पूछते कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा किसने कहा, तो ये प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा कहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। सूफी काव्य धारा की उत्पत्ति। तो सूफी काव्य धारा की उत्पत्ति सूफ शब्द से। सूफ शब्द से सूफ का अर्थ होता है जूट, अर्थात जूट से बने वस्त्र। जूट से बने वस्त्र पहनने वाला सर्वाधिक मान्य मत है यह। अब देखते हैं सौफ शब्द से। तो सौफ शब्द का अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति, अर्थात जो पवित्र कार्यों के कारण कयामत के दिन में अग्रिम पंक्ति में हो, तो वही सौफ है। ठीक, अब देखते हैं सूफा। सूफा से मानने वाले, सूफा का अर्थ होता है चबूतरा, अर्थात मंजार के सामने बने चबूतरे पर बैठकर उपासना करने वाले सूफा। अब देखते हैं सोफिया से। सोफिया से मानने, सोफिया का अर्थ होता है पवित्र। सोफिया का अर्थ होता है पवित्र, अर्थात पवित्र जीवन जीने वाले। अब देखते हैं सूफा। सूफा का अर्थ होता है तत्वज्ञानी, अर्थात जिसे परम तत्व का ज्ञान हो गया हो। तो यहाँ पर जिसे परम तत्व का ज्ञान हो गया हो, तो ये हो गया सूफा से। अब देखते हैं भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में। सूफी काव्य धारा का आरंभ 12वीं शताब्दी से माना जाता है। भारत के प्रमुख सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 12वीं शताब्दी से, और उसके बाद से दूसरा है सोहरावर्दी संप्रदाय, जलालुद्दीन सुखपोर 13वीं सदी से, कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी 15वीं शताब्दी से, नक्शबंदी संप्रदाय ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद 16वीं शताब्दी से। अब देखते हैं सूफी साधना की अवस्थाएं। तो सूफी साधना की अवस्था, पहला है शरीयत। शरीयत तरीक़त हकीकत मारिफत। शरीयत को नासूत और आचरण भी कहते हैं। शरीयत को नासूत और आचरण भी कहते हैं। पहले तो देख ले ये शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। अब देखिए शरीयत को नासूत और आचरण भी कहते हैं, तरीक़त को मलकूत उपासना भी कहते हैं, हकीकत को जबरूत सत्यबोध भी कहते हैं, मारिफत को लाहौत सिद्धावस्था भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि शरीरत, नासूत, आचरण, इसका अर्थ क्या होता है? धर्म ग्रंथों के नियमों का पालन करना। इसमें होता है धर्म ग्रंथों के नियमों का पालन करना। तरीक़त मलकूत उपासना, इसका होता है कि शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण। हकीकत जबरूत सत्यबोध, इसका होता है भक्ति के प्रभाव से सत्य या ईश्वर का ज्ञान होना।
भक्ति के प्रभाव से सत्य या ईश्वर का ज्ञान होना। अब देखते हैं मारिफत। मारिफत लाहुत सिद्धावस्था, इसका होता है साधक का परमात्मा में लीन होना। इसका होता है साधक का परमात्मा में लीन होना। प्रथम सूफी कवि और रचना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि और उनके रचना है तो सूफी कवि है कुतुबन और रचना है मृगावती। रचना काल शुक्ल के अनुसार 1500 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य मत है 1503 ईस्वी। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास प्रथम सूफी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हैं ईश्वर दास। इनकी रचना है सत्यवती कथा और रचना काल है 1501 ईस्वी। आप देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, नगेंद्र एवं गणपति दोनों के अनुसार नगेंद्र और गणपति दोनों के अनुसार असायत है और इनकी रचना है हंसावली 1370 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद हैं और इनकी रचना है चंदायन लोर कथा या लोर कहा भी कहा जाता है इसको, और इसका रचना काल है 1379 ईस्वी। यह सर्वमान्य मत है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक यहाँ पर देखेंगे कि मुल्ला दाऊद। सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है तो मुल्ला दाऊद हैं। प्रथम सूफी रचना चंदायन है 1379 ईस्वी में। सूफी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं तो इस प्रकार से है। पहला विशेषता है इस काव्यधारा के अधिकांश कवि मुस्लिम हैं, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए हिंदू प्रेम कथाओं को आधार बनाया है। इस काव्यधारा के अधिकांश कवि क्या हैं तो मुस्लिम हैं, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए हिंदू प्रेम कथा को आधार बनाया है। इश्क मजाजी यानी कि मानवीय प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी यानी कि ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना की गई है। सूफी काव्यधारा में मानवीय प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना की गई है। तीसरी विशेषता है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव। इसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। चौथा है नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना। इसमें नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना है। नारी के अपूर्व रूप एवं शौर्य का चित्रण है। इसमें नारी परमात्मा का तथा पुरुष आत्मा का प्रतीक है। अवधी भाषा का प्रयोग है। आठवां इसकी विशेषता है प्रबंध काव्यों की रचना। नौवां है गुरु को महत्व। 10 नंबर है कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। 11 नंबर है नक्सिक व 12 मासा का वर्णन। 12 नंबर है तत्कालीन उत्सव एवं त्योहार संस्कृतियों का चित्रण। नायिका के नाम के साथ वती जैसे मृगावती, हंस, ये सब वती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक के आलम्बन एवं उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण है। प्रेम तत्व की प्रधानता है। भावात्मक रहस्यवाद है। श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं हैं। मनस्वी शैली है। मनस्वी शैली क्या होता है अब देखेंगे कि मनस्वी शैली की विशेषता।
मनस्वी शैली, अल्लाह ईश्वर की स्तुति, पैगंबर की स्तुति, गुरु की स्तुति, शाह ए वक्त की प्रशंसा, आत्म परिचय, रचनाकाल का संदेश, संकेत, कथा का उद्देश्य, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना हुई है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा का संकेत हुआ है। प्रतीक योजना है, कड़वक पद्धति है। प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, हंसावली के रचनाकार हैं असायत। रचनाकाल है 1370 ईस्वी। भाषा है राजस्थानी। नायक है राजकुमार, नायिका है हंसावली। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं नगेंद्र ने सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। किसको? हंसावली को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं नगेंद्र ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गणपति चंद्रगुप्त या नगेंद्र के अनुसार सूफी परंपरा की प्रथम रचना का नाम बताओ, तो यह हंसावली है। चंदायन लोर कहा या लोर कथा, इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। इसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद। रचना काल है 1379 ईस्वी। भाषा है अवधी। नायक है लोरिक, नायिका है चंदा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं, जो कि सर्वमान्य मत है। सूफी परंपरा की प्रथम रचना चंदायन या लोर कहा या लोर कथा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है, जो कि सर्वमान्य मत है। लखम सेन पद्मावती कथा। लखम सेन पद्मावती कथा का रचनाकार है दामोदर कवि और रचना काल है 1459 ईस्वी। भाषा राजस्थानी। नायक लक्ष्मण सेन, नायिका पद्मावती। अब इसकी नायिका भेद व शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लेख भी हुआ है। इसमें बीच बीच में संस्कृत की उक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। किस रचना में? तो लखन सेन पद्मावती कथा में। सत्यवती कथा। रचनाकार ईश्वरदास। रचना काल 1501 ईस्वी। भाषा है अवधी। भाषा इसकी है अवधी। नायक ऋतुपर्ण, नायिका सत्यवती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसे अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं। मृगावती। रचनाकार कुतुबन। रचना काल शुक्ल के अनुसार 1501 ईस्वी। अन्य विद्वानों के अनुसार 1503 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य मत है। मृगावती की शुक्ल ने रचना काल माना है 1501 ईस्वी और अन्य विद्वानों ने माना है 1503 ईस्वी। तो अन्य विद्वानों वाला ही मत सर्वमान्य है। भाषा अवधी। नायक राजकुमार, नायिका मृगावती। बहुपत्नीवाद का समर्थन। रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। माधवानल कामकंदला। रचनाकार गणपति चंद्रगुप्त। रचना काल 1527। भाषा राजस्थानी। नायिका माधव शाह, नायिका कामकंदला। केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। माधवानल कामकंदला चौपाई कुशल लाभ की रचना है। मधुमालती। रचनाकार मंजन। रचना काल 1545 ईस्वी। भाषा अवधी। नायक मनोहर, नायिका मधुमालती। इसमें ताराचंद एवं प्रेमा के प्रेम की उपकथा भी है। एक पत्नीवाद का समर्थन है।
पद्मावत, रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी, रचनाकाल 1540 ईस्वी। काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य, कुल सर्ग 57, सर्गों को खंड कहा गया है। भाषा ठेठ अवधि, कथानक के भाग, पूर्वार्ध भाग रत्नसेन व पद्मावती के विवाह तक की कथा, कल्पना प्रसूत शुक्ल, उत्तरार्ध भाग विवाहोत्तर जीवन कथा, ऐतिहासिक शुक्ल। रचना में लगा समय 20 वर्ष। हिजरी सन 927 से 1520 ईस्वी में कथा आरंभ हुई। हिजरी संवत में देखा जाए तो 947, जिसका ईस्वी संवत हो जाएगा 1540 ईस्वी में कथा का समापन हुआ था। 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। जायसी ने इसे अपने से पूर्व की निम्नलिखित 4 रचनाओं का उल्लेख किया है। मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, मुग्धावती। पद्मावत की प्रतीक योजना, चित्तौड़ शरीर का, राजा रत्नसेन मन का, सिंगलदीप हृदय का, पद्मावती रगात्मिकता बुद्धि ईश्वर, नागमती सांसारिक बुद्धि, हीरामन तोता गुरु, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन खिलजी माया का। पद्मावत को किसने क्या कहा? समासोक्ति काव्य शुक्ल ने, भक्ति काल का वेद काव्य शुक्ल ने, रूपक काव्य डॉक्टर नगेंद्र ने, अवधि की अर्धान डॉक्टर बच्चन सिंह ने, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का संघर्ष बच्चन सिंह। जायसी की अन्य रचनाएं, आखिरी कलाम। जायसी की प्रथम रचना काल 1523 ईस्वी। कयामत के दिन का वर्णन है। शाह ए वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई है। किसमें क्वेश्चन आ जाए कि आखिरी कलाम किसमें? जायसी की प्रथम रचना का रचना काल 1523 माना है, तो आखिरी कलाम। कयामत के दिन का वर्णन मिलता है किसमें? तो आखिरी कलाम में। शाह ए वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा आखिरी कलाम में। चित्रलेखा, अखरावट, मुकरनामा, कहरनामा, महरी, बाईसी, कान्हावत, पोस्ती नामा, मोराई नामा, खुरवानामा। जायसी का समय 1442 से 1540 ईस्वी। रूपमंजरी, रचनाकार नंददास, रचनाकाल 1568 ईस्वी। भाषा ब्रज, नायक कृष्णा, नायिका रूपमंजरी। माधवानल कामकंदला, रचनाकार है आलम, नायक है मधुमालती, रचनाकाल है 1528 1584 ईस्वी। नायिका है कामकंदला। चित्रावली, रचनाकार उस्मान, रचनाकार उस्मान, रचनाकाल 1613 ईस्वी। भाषा अवधि, नायक सुजान, नायिका चित्रावली रत्नसेन, रचनाकार पोहुकर, रचनाकाल 1618 ईस्वी। भाषा अवधि, नायिका रंभा, नायक सोम। ज्ञानदीप, रचनाकाल शेख नवी, भाषा अवधि, रचनाकाल 1619 ईस्वी और नायक है ज्ञानदीप, नायिका है देवयानी, रचना काल है 1699 ईस्वी। नायक है राजकुमार, नायिका है पुष्पावती। हंस जवाहिर, रचनाकार हैं कासिम शाह, भाषा है अवधि, रचनाकाल 1731, नायक हंस,
नायिका जवाहिर, इंद्रावती। रचना काल नूर मोहम्मद। भाषा अवधी। सूफी परंपरा की अंतिम रचना इंद्रावती मानी जाती है। शुक्ल इस रचना को सूफी रचनाओं की समाप्ति मानते हैं। नायिका इसकी है जवाहिर, नायक है हंस और रचना काल है 1744। नायक राजकुमार, नायिका इंद्रावती। अनुराग बासुड़ी, रचना काल नूर मोहम्मद। रचना काल 1764 ईस्वी। नायक अंतःकरण, नायिका सर्वमंगला। शुक्ल जी इस रचना में प्रेमाख्यानक काव्यों की इस समाप्ति मानते हैं। यूसुफ जुलेखा, रचना काल सिख निसार। भाषा अवधी। रचना काल 1790 ईस्वी। नायक यूसुफ, नायिका जुलेखा। नियामत खां जान कवि। सूफी काव्यधारा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानकों की रचना करने वाले कवि। कुल 78 छंद की, जिसमें से 29 प्रेमाख्यानक हैं। प्रमुख रचनाएं: मधुकर मालती, कथा रत्नावली, कथा नल दमयंती, कथा कलंदर। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।